बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी और शारजा के बाद दुबई के हुक्काम ने भी कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने पीर को रमज़ान के मुक़द्दस महीने से कबल दुबई के इस्लाही और ताज़ीती इदारों से 553 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान ने 439 कैदियों को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। ये इशारा मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के इंसान दोस्त इक़दामात का एक हिस्सा है, जो दरगुज़र और रवादारी की इक़दार पर मबनी है। इसका मकसद कैदियों को एक बेहतरीन मौका फराहम करना है और उनकी ज़िंदगियों को नए सिरे से शुरू करना है। कैदियों को माह मुक़द्दस से पहले मुआफ़ करने की मशक़ एक सालाना है, जिसका मकसद ख़ानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में 4 साला बच्चा बिजली की वायर गले में लिपटने से हलाक हो गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने कहा है कि घर में खेलते हुए एक 4 साला लड़के की बिजली की तार से दम घुटकर मौत वाक़ हुई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक शारजा पुलिस ने बताया है कि उनको शुबा है कि इस बच्चे की मौत का सबब एक बिजली की तार बनी, जिसके साथ वो और उसका भाई खेल रहे थे। ये वाक़या शारजा के इलाके अल तौन में पेश आया। अरब 4 साला बच्चा घर के दरवाजे के करीब खेल रहा था और इसने बिजली की तार अपने गले से बांध ली, जिससे इसका दम घुट गया और इसकी मौत वाक़ हुई। इब्तदाई तफ्तीश से यह वाक़या बज़ाहिर इत्तफ़ाक़िया लगता है। पुलिस ने बताया कि अल बुहेरा पुलिस स्टेशन इस वाक़े की तहकीकात कर रहा है, लेकिन ख़ानदान के अफराद से इब्तदाई तफ्तीश से पता चलता है कि लड़के की मौत इसके भाई के साथ खेलते हुए अपने गले में बिजली की तार लपेटने के बाद हुई। वालिदैन ने एक एम्बुलेंस बुलाकर लड़के को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पहुंचते ही उसे मुर्दा करार दे दिया गया। अस्पताल ने पुलिस को वाक़े से आगाह किया, जिसने इस वाक़े की तहकीकात करने और मौत की वजूहात का तयन करने के लिए अल बुहेरा पुलिस स्टेशन को केस रेफर किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने माह रमज़ान में ड्राइवरों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत कर दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वो माह रमज़ान के दौरान लापरवाही से ड्राइविंग और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और मसाजिद के करीब नमाज के औकात में अपनी गाड़ियां मुनासिब तरीके से खड़ी करें। दुबई पुलिस के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल सैफ मुहैर सईद अल मजरूई ने ड्राइवरों से मुतालबा किया है कि वो पार्किंग करते वक्त ये ख्याल रखें कि गाड़ी को पार्किंग के लिए की गई मखसूस जगह पर पार्क किया हो। गाड़ियां गलत पार्क करने से ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोकने से गुरेज करें। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल अक्सर सड़क के किनारे पार्क कर देते हैं, जो दूसरे ड्राइवरों और गाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को अक्सर गाड़ियों के रास्ते रोकने की वजह से काम में ताख़ीर होने या अहम कामों से मुतासरा शहरियों की कॉल्स मौसूल होती हैं। उन्होंने ड्राइविंग के दौरान रिहायशियों को सब्र का मुजाहरा करने की भी अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई पुलिस रिहायशियों को ट्रैफिक मुनज़्ज़म करने, ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करने और दुबई में दाखिल होने और जाने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए इस मुक़द्दस महीने में दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि रिहायशियों को किसी मुश्किल और ताख़ीर का सामना ना करना पड़े। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। महफूज उम्रा प्रोग्राम, मक्का और मदीना के रास्तों पर चेक पोस्टें कायम। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि रोड सिक्योरिटी फोर्स ने महफूज उम्रे के लिए स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है। अखबार 24 के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये 2 नुकाती प्रोग्राम है। पहला नुक्ता यह है कि शख्स को मक्का मुकरमा चेक पोस्टों तक रसाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मक्का के रास्तों से सफ़र करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो कोरोना वबा के तनाजुर में लाजमी करार दिए गए सेहत से मुताल्लिक इक़दामात की पाबंदी करें। दूसरा नुक्ता ये है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जाने वाले तमाम रास्तों पर ट्रैफिक और सिक्योरिटी का मेयार बेहतर किया गया है। जगह जगह चेक पोस्टें कायम की गई हैं और उन्हें अफरादी कुव्वत और ज़रूरी आलात से लैस किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हादसे का बायस बनने वाली खिलाफ वर्जियों को काबू करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से काम लिया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबा तैयार किया गया है। सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर इंतजार का वक्फा कम कर दिया गया है। इस मकसद के लिए ट्रैक्स की तादाद बढ़ाई गई है, जबकि मक्का मुकरमा के बाहर उमरा ज़ायरीन के लिए खसूसी ट्रैक कायम किए गए हैं। मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ ने बताया कि शाहराहों पर गश्त के लिए मुताल्लिका दस्तों की तादाद बढ़ा दी गई है। इसका अहम फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं कोई हादसा रोनुमा होता है या कोई खिलाफ कानून सूरत हाल सामने आती है तो ऐसी सूरत में शिकायत को पहली फुर्सत में निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ममनुआ औकात में ट्रकों को शाहराहों से सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। इस पर गहरी नज़र रखी जा रही है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रकों के ड्राइवरों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार कराए जाएंगे। मक्का मुकरमा शहर में ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।